आप सभी को टीम आईएएस की तरफ से नमस्कार। उम्मीद करते हैं कि आने वाले परीक्षाओं की तैयारी आपकी शानदार चल रही होगी। एज यू ऑल मस्ट बी नोइंग दैट द एस्पिरेंट्स हु हैव अपीयर्ड इन द पटना हाई कोर्ट असिस्टेंट एग्जाम, यह सभी बहुत ही बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि इसका रिजल्ट कब आएगा। इस वीडियो में बने रहिएगा क्योंकि हम लोग जो पटना हाई कोर्ट असिस्टेंट का जो रिटर्न एग्जाम हुआ, उसका जो मार्क्स है उसके बारे में, इंटरव्यू के जो मार्क्स होने चाहिए एंड द इक्वली क्रूशियल एस्पेक्ट द फाइनल कट ऑफ, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। उससे पहले कि हम लोग इस वीडियो के मेन कंटेंट को शुरू करें, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, प्लीज ऑल्सो लाइक एंड कमेंट। सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। जैसा कि आपको पता है कि पटना हाईकोर्ट असिस्टेंट का यह जो पद है, यह बहुत ही शानदार पद है, क्योंकि सबसे पहली चीज है कि यह लेवल 7 का पद है। और जो लेवल 7 का पद होता है बहुत ही शानदार होता है। और इसीलिए आप देखिए बहुत सारे ऐसे एस्पिरेंट्स हैं जो इंटरव्यू दिए हैं, जो ऑलरेडी प्लेस्ड हैं इन एक्सेलेंट सर्विस ऑल अक्रॉस इंडिया। तो उसके बावजूद वो अगर पटना हाई कोर्ट असिस्टेंट का इंटरव्यू देने आ रहे हैं, इसका मतलब है कि यह पद बहुत शानदार है, क्योंकि यह लेवल 7 का पद है, पहली चीज। दूसरा यह है कि जो टोटल नंबर ऑफ सीट्स है वह अराउंड 550 है, जो कि बहुत ही हेल्दी नंबर ऑफ सीट्स कहिएगा, क्योंकि 556 इट्स अ वेरी हेल्दी नंबर और बहुत ही अच्छी खासी संख्या है। जैसा कि आप जानते हैं कि 13 अगस्त को इसका जो एग्जाम हुआ था, दैट वाज द मेंस एग्जाम वाज हेल्ड ऑन 13th ऑफ अगस्त, और जो इसका रिजल्ट आया दैट वाज ऑन दिसंबर 20 2023 को आया। तो आप कह सकते हैं कि गैप लगभग 4.5 मंथ्स। नाउ इंटरव्यू में आप देखिए कि 1959 कैंडिडेट का इंटरव्यू कॉल आया, और यह संख्या भी बहुत हेल्दी कहा जाएगा, क्योंकि अप्रॉक्स 3.56 टाइम्स द टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी जो है वह इंटरव्यू कॉल आया। उमूमन आप देखिएगा, अगर आप बात करिए बिहार के संदर्भ में और अगर आप बात करिए बीपीएससी के संदर्भ में, तो ऐसा देखा गया है कि इंटरव्यू कॉल की जो संख्या होती है वह टोटल सीट्स की लगभग 2.5 टाइम्स जो होता है वह इंटरव्यू कॉल आता है। लेकिन यहाँ पर पटना हाईकोर्ट असिस्टेंट के कॉन्टेक्स्ट में देखा जाए तो 3.56 टाइम्स, तो बहुत सारे जो कैंडिडेट हैं उनको इंटरव्यू देने का मौका मिला, और इससे यह भी कह सकते हैं कि जो फाइनल सिलेक्शन होना है उनकी दावेदारी काफी मजबूत है। अगर हम बात करें कि मेंस एग्जाम जो हुआ जिसका रिजल्ट आया दिसंबर में, तो यूआर मेल का कट ऑफ आप देखिए, दैट 58 इसका कट ऑफ है। जो रिजल्ट आया दिसंबर में, तो यूआर मेल का कट ऑफ इज 58, और जो यूआर फीमेल है उसका कट ऑफ है 57.5। तो कट ऑफ अगर आप देखिए जो मेंस एग्जाम का कट ऑफ है, तो आप कह सकते हैं कि इट्स नीदर टू हाई एंड नॉर इट्स टू लो। तो यानी कि आप कह सकते हैं कि यह एक ऐसा कट ऑफ है यूआर मेल का 58 और यूआर फीमेल का 57.5, दैट इज यू कैन से कि ऑन एन एवरेज आप कहिएगा कि हायर साइड में भी नहीं है और जो लोअर साइड है उसमें नहीं है। चूंकि कंपटीशन बहुत ही टफ था, उसके बावजूद अगर मान लीजिए यहाँ पे कट ऑफ बैठा है यूआर मेल यूआर फीमेल का अकॉर्डिंगली हर कैटेगरी में, तो दिस कैन बी सेट टू बी अ मॉडरेट कैटेगरी। नाउ जो एक्चुअल कट ऑफ होगा, दैट इज जो फाइनल रिजल्ट आएगा और जो फाइनल कट ऑफ होगा, दैट इज वेरी क्रूशियल। और यहाँ पर सबसे जो महत्वपूर्ण हो जाता है वह हो जाता है इंटरव्यू में मार्क्स ऑन एन एवरेज कितने मिल सकते हैं। नाउ ऐसा देखा गया है, जो पटना हाईकोर्ट असिस्टेंट का जो इंटरव्यू हुआ है, अमूमन जो अब तक हम लोग इंटरव्यू देखते हैं, से फॉर एग्जांपल बीपीएससी के कॉन्टेक्स्ट में देखिए या और भी सारे जो गवर्नमेंट एग्जाम्स होते हैं, वहां पे देखिएगा कि अमूमन लगभग 10 मिनट्स का इंटरव्यू चलता है। खास करके अगर आप बीपीएससी का देखिएगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो बीपीएससी के हैं और उन्होंने पटना हाईकोर्ट असिस्टेंट का इंटरव्यू दिया है। लेकिन पटना हाईकोर्ट असिस्टेंट का जो इंटरव्यू हुआ है, इसमें ऑन एन एवरेज 1 से 2 मिनट का इंटरव्यू चला है। नाउ 1 से 2 मिनट का जब इंटरव्यू चलता है, तो वहां पे ह्यूमन एलिमेंट जो होते हैं, खास करके ऑनरेबल बोर्ड मेंबर्स का परसेप्शन कैसा है वह बहुत मायने रखता है, और कई बार कैंडिडेट की जो क्षमता है उसके बारे में शायद अच्छे से आकलन हो नहीं पाता है। दी अदर आस्पेक्ट इज, जब 1 से 2 मिनट का इंटरव्यू ऑन एन एवरेज पटना हाईकोर्ट असिस्टेंट में हुआ है और लगभग 4 से 5 क्वेश्चंस ही पूछे गए हैं, एंड मोस्टली दे आर ऑफ फैक्चुअल नेचर। तो जब क्वेश्चंस इंटरव्यू में इफ दे आर आस्क्ड ऑफ फैक्चुअल नेचर, जहां की ओपिनियन बेस्ड क्वेश्चंस नहीं हो, तो वैसी स्थिति में किसी भी कैंडिडेट के पर्सनैलिटी को जज करना इट बिकम्स अ वेरी डिफिकल्ट आस्पेक्ट, एंड देयरफॉर इंटरव्यू मार्क्स, ऐसा हम कह सकते हैं कि लॉ ऑफ एवरेज जो है इसमें ही रहने की पूरी पॉसिबिलिटी है। और जब लॉ ऑफ एवरेज की हम लोग बात करते हैं, इंटरव्यू में ऑन एन एवरेज ऐसा लग रहा है कि 5 मार्क्स रहेंगे। नाउ एज आई सेड कि यह एक एवरेज मार्किंग हो सकता है,
हम लोगों ने पटना हाई कोर्ट असिस्टेंट के बहुत सारे स्टूडेंट्स का मॉक इंटरव्यू लिया। हम लोगों ने देखा कि बहुत सारे आउटस्टैंडिंग कैंडिडेट्स ने भी पटना हाई कोर्ट असिस्टेंट का इंटरव्यू दिया। उन्होंने इसके बारे में कहा था कि आईआईटियंस जो हैं वह भी यहाँ पर जो है इंटरव्यू दिए हुए हैं। तो आप समझ सकते हैं जब पटना हाई कोर्ट में आईआईटियंस से फॉर एग्जांपल अगर एग्जाम दे रहे हैं, बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट रहे हैं जो बीटेक डिग्री होल्डर रहे हैं और बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट भी रहे हैं जो ऑलरेडी इन द गवर्नमेंट सर्विस इन लेवल 7 ऑलरेडी वो पोस्टेड है आउटसाइड बिहार। तो मेरा कहने का मतलब है कि कैंडिडेट विथ हाई मेरिट और जो टैलेंट है वह भी इंटरव्यू दिए हैं। नाउ जो लॉ ऑफ एवरेज इंटरव्यू का आता है दैट इज 5 मार्क्स, बट द पॉइंट इज कि बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट होंगे जो सिर्फ 4 या 5 क्वेश्चन में अच्छे स्कोर करने की उनमें क्षमता होगी और क्वाइट पॉसिबल है कि उनको 8 मार्क्स भी मिले होंगे। नाउ दिस इज द फर्स्ट एस्पेक्ट। सेकंड एस्पेक्ट यह है कि मान लीजिए यू आर मेल का कट ऑफ गया है 58 और यू आर फीमेल का कट ऑफ गया है 57.5। नाउ डू अंडरस्टैंड वन थिंग कि अगर हम सिर्फ बात करें यू आर मेल की तो कट ऑफ हालांकि 58 गया है, तो यह जो है यह बॉर्डर एरिया है और जो बॉर्डर एरिया होता है यहाँ पे बहुत सारे कैंडिडेट होंगे जो 58 पर होंगे। नाउ जो बॉर्डर एरिया का जो जोन होता है बहुत ही वल्नरेबल एरिया होता है और ऐसा देखा गया है कि अगर किसी कैंडिडेट का बॉर्डर एरिया पे अगर मान लीजिए मार्क्स है इन द मेंस एग्जाम तो उनको इंटरव्यू में बहुत नंबर लाने होते हैं ताकि वो जो एक्चुअल और अदर दी फाइनल कट ऑफ में उनकी एंट्री हो। कहने का यह मतलब है कि बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट होंगे जिनका कि मेंस एग्जाम में हो सकता है उनके मार्क्स 60 हो सकता है उनका 62 भी हो, बहुत सारे ऐसे होंगे जिनका 64 भी होगा और बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट होंगे जिनका 65 भी होगा। कुछ ऐसे आउटस्टैंडिंग कैंडिडेट भी होंगे जिनका कि मेंस में 70 मार्क्स प्लस भी हो सकता है। नाउ माय पॉइंट इज कि जिनका भी मार्क्स अगर मान लीजिए मेंस में 65 प्लस है या 70 प्लस है या इवन 64 प्लस है तो इन लोगों की संख्या कम होगी ऐसा लगता है। पॉसिबिलिटी ज्यादा है कि 60 और 62 मार्क्स वाले जो होंगे, आई एम टॉकिंग अबाउट जनरल मेल कैटेगरी, और उसी में अकॉर्डिंगली जो है हर कैटेगरी का मार्क्स उसी हिसाब से डिसाइडेड होगा। तो जनरल मेल में ऐसा दिखता है कि अगर मान लीजिए जो कट ऑफ गया है नोटिस 58 तो बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट होंगे जिनका की 60 भी आया होगा और जिनका 62 भी आया होगा और 64 भी आया होगा। बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स इस कैटेगरी में होंगे। नाउ इफ वी ऐड यह जो मेंस का मार्क्स है इसमें अगर हम इंटरव्यू के मार्क्स को ऑन एन एवरेज अगर ऐड कर देते हैं तो दिस कम्स डाउन टू समवेयर अराउंड, अगर आप 60 में 5 ऐड करिए, अगर आप 62 में 5 ऐड कर दीजिए, 64 में 5 ऐड कर दीजिए तो रफली यही आता है जो एक्सपेक्टेड फाइनल कट ऑफ, एंड दिस इज बेस्ड ऑन अ वेरी साइंटिफिक assumption। ऐसा दिखता है कि दिस कुड बी समवेयर बिटवीन 65 टू 68 मार्क्स। ऐसा दिखता है कि 65 से 68 मार्क्स होंगे। नाउ देयर इज ऑल्सो अ राइडर अटैच टू दिस एक्सपेक्टेड कट ऑफ मार्क्स इन द पटना हाई कोर्ट असिस्टेंट कि इसमें आप +2 मार्क्स भी ऐड कर लीजिए। वह इसीलिए ऐड कर लीजिए क्योंकि हमें नहीं पता है जो स्टूडेंट की क्षमता है वह कितनी है, खास करके जो वनडे एग्जाम्स होते हैं, जो एमसीक्यू बेस्ड एग्जाम्स होते हैं, उनमें ऐसा देखा गया है कि बहुत सारे आउटस्टैंडिंग कैंडिडेट्स होते हैं जिनकी एमसीक्यू पे पकड़ बहुत जबरदस्त होती है। देयरफॉर ऐसा हम कह सकते हैं देयर इज अ हाई पॉसिबिलिटी एंड बेस्ड ऑन एन एजम्पशन कि जो फाइनल कट ऑफ रहेगा पटना हाई कोर्ट असिस्टेंट का फॉर जनरल मेल, this could settle somewhere around 65 to 68 marks with a margin आप लेके चलिए ऑफ +2 मार्क्स, इसकी भी पॉसिबिलिटी है। नाउ हर कैटेगरी में अकॉर्डिंगली जो है उसी हिसाब से आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं। नाउ द एजम्पशन अबाउट द फाइनल कट ऑफ कैन नॉट बी बेस्ड ऑन दी मार्क्स जो कि 2016 में एग्जाम हुआ था उस आधार पे, क्योंकि 2016 में जो एग्जाम हुआ था पटना हाई कोर्ट असिस्टेंट का दैट वाज ऑल टुगेदर अ डिफरेंट बॉल गेम। देयरफॉर आप 8 साल डाउन द लाइन, 7 years डाउन द लाइन, आप उस एग्जाम से इस एग्जाम को यू कैन नॉट कंपेयर बिकॉज यू अंडरस्टैंड कि ओवर द पीरियड सो मेनी थिंग्स हैव बीन ट्रांसफॉर्म्ड। आज के संदर्भ में, इस एग्जाम के संदर्भ में देखें तो यह कट ऑफ ऐसा लगता है कि समवेयर अराउंड दिस लाइन द फाइनल कट ऑफ फॉर पटना हाई कोर्ट कुड सेटल। सो दैट इज इट फॉर दिस वीडियो। उम्मीद करते हैं कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। वी शैल मीट शॉर्टली, अंटिल देन गुड बाय।